अच्छा, आपसे सवाल अब मेरा ये है, ज़रूरत इजाद की माँ है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपने इसको बनाया, जियो जैमा को, अब मैंने सही बोला है, इसको क्यों बनाया? आपको क्या लगा नीड क्यों है? क्योंकि देखिए गूगल अर्थ ऑलरेडी मौजूद है, जहाँ तक मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है ये AI, सैटेलाइट और गूगल अर्थ का एक मिक्सचर बना दिया आपने। yes. तो इस मिक्सचर की क्या ज़रूरत पड़ गई थी हमें, और ये आम इंसान क्या इसको इस्तेमाल कर सकेगा? यस बिल्कुल, हमारी मेन मोटिवेशन ही ये थी कि आम इंसान इसको इस्तेमाल करे। एक्चुअली में जब सैटेलाइट्स होती हैं वो मल्टी पेटाबाइट्स ऑफ डाटा स्टोर करती हैं इन द क्लाउड, लेकिन वो हम जैसे एक्सपर्ट्स जो कि 4 साल में सीखते हैं, उनको डिफरेंट मेथड्स आते हैं उसको एक्सेस करने के लिए। लेकिन एक लोकल कम्युनिटी, एक फार्मर हो गया, जैसे आप हो गए, आपके लिए ये एक्सेसिबल नहीं है, इट्स डिफ़िकल्ट, कोई भी लेमैन उसे इस्तेमाल नहीं करना सकता। होता। ठीक है। तो अगेन हमारा मेन पर्पस था कि जिस तरह लोग नॉर्मली चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, ऐसा ही हम एक मॉडल डेवलप करें जिस पे सिंपल यूज़र प्रॉम्प्ट करे और उसका एनालिसिस मिले। और इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हमारे पास एक गूगल अर्थ इंजन जो गूगल का अपना प्रोडक्ट है, जैमा मॉडल्स जो गूगल के AI प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमने मर्ज करके एक फाइनल सोल्यूशन मिलाया विच इज़ नोन एज जियो जैमा, जो आपको एनालिसिस देता है इन वन लाइनर, आई वुड से a chat GPT like model but for satellite data imagery and analysis। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ जो मैं आप लोगों के सारे उसमें पढ़ी थी, इसमें ये था कि जी बहुत सारे इमेजेस जो हैं वो आपको दिखाते हैं किस जगह पे कितनी ग्रीनरी है, किस जगह पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सी जगह कौन सा ज़मीन का हिस्सा फर्टाइल है, कौन सा नहीं है, ये चीज़ें भी उसमें दिखाई जा रही हैं। यानी कि अगर कोई इंसान, अगर कोई फार्मर कोई ज़मीन ख़रीदना चाहे तो वो इनकी ऐप के थ्रू मदद ले सकता है। वो सच आपको बताएगी कि भाई ये ज़मीन ख़रीदने के काबिल, ये फर्टिलाइजेशन के काबिल है भी या नहीं। ये आप लोगों ने क्यों सिलेक्ट किया कि ये चीज़ें उसके अंदर बतानी चाहिए? क्या इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारा मुल्क क्योंकि एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो उसको हेल्प करने के लिए, शायद मुझे जितना समझ आया कि आप लोगों ने किया, रीज़न क्या थी इसके पीछे? ओके, सो बेसिकली मतलब हमारा जो सारा सिस्टम है ना वो NDVI का है। NDVI ये होती है ना, नेचुरल वेजिटेशन इंडेक्स होती है। अच्छा। सही है। तो नेचुरल वेजिटेशन इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपको ग्रीनरी बताते हैं वो। लेट्स से अगर आप उनसे ये पूछ लें कि मुझे इस्लामाबाद की NDVI दिखा दें, तो आपको पूरे इस्लामाबाद की मैप की NDVI दिखा दें। ठीक है। अगर फिर आप पूछें कि मुझे 2005 की NDVI दिखा दे, ग्रीनरी दिखा दे, नेचुरल वेजिटेशन इंडेक्स, मतलब इसका ये मतलब है कि आपकी मतलब जो नेचुरल ग्रीनरी है ना एक जगह पे, मतलब वो कितनी है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। 2005 में कितनी थी और अब कितनी है? तो आप उसको कंपेयर करते हो कि यार अर्बनाइजेशन कितनी हुई है, मतलब कितना, लेट्स से यहाँ पे पहले जंगलात उसका सवाल जो फार्मर वाला था, मैं वो आई वुड लाइक टू नो कि वो बहुत मेरे कुछ अल्फाज भी थे जो इसने ले लिए। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, तो कितना फायदा एक फार्मर को हो सकता है आपके इस सॉफ्टवेयर से? ओके, सो एक फार्मर लेट्स से वहाँ पे एक लैंड क्रॉपिंग कर रही है या लैंड मतलब उसकी एनालिसिस कर रही है, तो वो इस इमेज के थ्रू अपनी क्रॉप्स की हेल्थ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक मेरी क्रॉप्स की हेल्थ क्या है, और मतलब उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेंड्स को जो है ना वो एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। तो अमीर होने वाले हैं। सेकेंडली, अगर मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, लेट्स से मोस्ट ऑफ द टाइम ये होते हैं ना कि मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन हमें पता नहीं होता कि जो ज़मीन में ले रहा हूँ वो क्या सही है, उसके नीचे कोई तालाब या कोई पानी का कोई कुछ नहीं, मतलब कोई इस तरह का कोई सीन तो नहीं था। तो ये क्या करते कि आप उसी जगह की लोकेशन पे जाओ और इसकी जो डेटा होते हैं वो आपको 1960 से लेके करंट डेटा तक, लाइक इन सिंपल वर्ड्स मीन कि आप टाइम में पीछे जा सकते हो और उस जगह की आप एनालिसिस कर सकते हो। टाइम लाइन भी है,